देखो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि खानों से है ना विभिन्न प्रकार के जो अशुद्धियाँ होती, मतलब खान जैसे कोई मान लेते हैं ये हमारी एक खान है और ये लोहे की खान है। क्या की खान है? मान लेते हैं लोहे की खान है। यहाँ पे जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है धरती की, इस मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्या है? लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में। मान लेते हैं इस मिट्टी में जो लोहा है आपका वो कितने परसेंट है? हाँ, तो जैसे ये मिट्टी है बच्चों, देखो ध्यान से, तो इस मिट्टी में मान लेते हैं कि जो आपका आयरन है वो 60% है। कितना है? 60%। बाकी 40% में इसमें अशुद्धि है। ठीक, अब देखो जो तुम्हारी खानें होती हैं वो होती क्या, एक तरीके से ज़मीन ही तो है, और वो ज़मीन पे ही आपका ये एक तरीके से देखा जाए मिट्टी ही है। ठीक है, और इसी मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वो 60% आयरन है। क्या है बच्चों? आयरन। और बाकी 40% में इसमें धूल है, अन्य चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर? तो इसमें देखो अब हम चाहेंगे क्या कि इससे हमें आयरन निकालना है। क्या निकालना है? आयरन। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये जिस जगह में ज़्यादा मात्रा में ये पाया जा रहा है तो उस जगह को हम कहेंगे खान। क्या कहेंगे? खान। ठीक है, तो खान किसी भी धातु की हो सकती है, वो सोने की हो सकती है, जहाँ सोने की मात्रा अधिकतम पाई जाए तो सोने की हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, जहाँ पे जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, लोहे की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, अन्य चीज़ों की हो सकती है। ठीक, तो ये मिट्टी हमारे पास है, इस मिट्टी में लोहा ज़्यादा है तो ये लोहे की खान है। क्लियर? अब देखो जब इस मिट्टी से तुम क्या करोगे, इस मिट्टी को खोदोगे, तो खोदने के पश्चात मान लेते इतना बड़ा सा डंपर हमने निकाल लिया पत्थर की तरह, और निकालने के बाद जो निकाला तो उसमें क्या है, हमें मालूम है 60% लोहा है और 40% अशुद्धि है। अशुद्धि का मतलब धूल कण बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब उसको निकाल लेंगे, अब हमें करना क्या है, इसको साफ़ करना है, क्योंकि हमें केवल 60% लोहा चाहिए, बाकी अशुद्धि है, वो हमारी किस काम की भाई। ठीक, तो अब उसको क्या करना, जो ये तुमने पत्थर निकाला है इतना बड़ा, इसको हम कहेंगे खान से निकाला है, तो इसलिए इनको कहेंगे खनिज। क्या कहेंगे? खनिज। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो खान से निकाला गया है पत्थर उसको हम कहेंगे खनिज। क्या कहेंगे? खनिज। अच्छा, और एक तरफ देखो यहाँ पे एक और खान है हमारे पास दूसरी, ये मान लो दूसरी जगह कहीं निकली है। ठीक है, अब ये वाली दूसरी जगह कहीं निकली है। अब इसमें जो है, इसमें जो लोहा है वो है 40%। कितना है? 40%। अशुद्धियाँ कितनी है? 60%। देखो, तो अब अगर तुम इसको साफ करके निकालोगे तो इसमें तुम्हें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत में तुम्हें 60% लोहा मिल जाएगा, और इसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोहा मिलेगा कितना? 40%। ये भी खान से निकाला गया है, ये भी खान से निकाला गया है। तो जब दोनों खान से निकाले गए हैं तो दोनों को खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? खनिज दोनों को कहेंगे भाई। इसका भी पत्थर निकालोगे बड़ा सा टुकड़ा तो वो भी खनिज कहलाएगा, इसका भी निकालोगे तो वो भी खनिज कहलाएगा, दोनों जगह का। लेकिन अब देखो, अब भाई दो लेबरों को काम करने के लिए लगा दिया जाए, और एक पत्थर इसका दे दिया जाए, एक पत्थर इसका दे दिया जाए, और उसको बता दिया जाए कि इसको जब तुम साफ़ करोगे तो 60% लोहा मिल जाएगा और इसमें 40% मिलेगा। तो कौन व्यक्ति जो है इसको चुनना चाहेगा? कोई चुनना चाहेगा क्या? अरे भाई बराबर मेहनत करोगे 40% मिल रहा है, और यहाँ बराबर मेहनत कर रहे हो यहाँ 60% मिल रहा, तो भैया सभी इसको चुनेंगे, है ना। मतलब अगर आपसे पूरा दिन काम कराया जाए और एक व्यक्ति जो है वो तुमको पूरे दिन काम कराने का 600 रुपया दे रहा है, और दूसरा जो पूरा दिन काम कराने का तुम्हें 200 रुपया दे रहा है, तुम किसके यहाँ करोगे? 600 वाले क्या करोगे भाई? बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा खनिज है, ये भी खनिज है, इसको तुम बराबर मेहनत करेंगे, सब 60% लोहा मिलेगा, इसमें 40% निकलेगा। ठीक, तो अब देखो, आप समझना बच्चों, तो ये इसका जो खनिज है, इस खनिज को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। तो अयस्क क्या होते हैं? सुनो, अयस्क वह खनिज हैं, अयस्क क्या है? वह खनिज है, ये खनिज ही है तो है। अयस्क वह खनिज हैं जिनसे कम खर्चे में, बड़ी आसानी से, कम मेहनत से हम धातुओं को निकाल सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ पे समझना, यहाँ वाला भी खनिज था, यहाँ वाला भी खनिज था, तो ये दोनों खनिज तो हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा तरक्की कर लिया है, इस अपने नया नाम जो इसने बदल लिया। क्या रख लिया? अयस्क। कहा है क्योंकि ये बड़ी आसानी से निकल आ रहा था, और ये बड़ा कामचोर है, बड़ी आसानी से नहीं निकल रहा था, इसमें बहुत मेहनत करवाया, तो ये अयस्क का अयस्क रह गया, सॉरी ये खनिज का खनिज रह गया, और ये खनिज से अयस्क बन गया। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक बात और आपको समझना है कि जो खनिज होते हैं, जो खनिज हैं, तो सभी खनिज अयस्क नहीं बन सकते, सभी खनिज अयस्क नहीं बन सकते, लेकिन जो अयस्क बन गए हैं वो खनिज हैं, जो अयस्क बन गए हैं वो खनिज हैं। जैसे इसी तरीके से सभी व्यक्ति, जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सभी जितने स्टूडेंट हैं सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं क्या? सभी नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है वो एक टाइम स्टूडेंट रहे होंगे कि नहीं? बिल्कुल उसी तरीके से ये समझ पा रहे हो कि नहीं, कि सभी यहाँ पे देख रहे हो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में अगर देखोगे तो दोनों खनिज हैं, लेकिन ये खनिज तरक्की कर गया और ये अयस्क बन गया। ठीक, तो हम इस चैप्टर में
जितनी जैसे धातु, जैसे लोहा, तो लोहा का कौन सा खनिज बढ़िया होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसके अलावा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कौन सा खनिज बढ़िया होता है, सोना का कौन सा खनिज बढ़िया होता है, चांदी का कौन सा खनिज बढ़िया होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम ये कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। एक पहला टर्म आया आपका धातु कर्म, ये क्या है, तो धातु कर्म समझना, मेटलर्जी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, धातु कर्म, मेटलर्जी, ठीक है। और धातु कर्म क्या होता है समझना बच्चों। तो देखो, जैसे तुम्हें अगर ये दे दिया जाए, क्या अयस्क दे दिया जाए, और कह दो भैया लो इसको, और इसको शुद्ध करके हमें 60% लोहा दे दो आके बढ़िया से तुम, तो तुम अब मान लो तुम इंजीनियर हो मेटलर्जी के, तो तुम जानते हो कि क्या क्या करना पड़ेगा। पहले उसको पकड़ के और धुम 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 करके तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में, और तोड़ने के बाद फिर क्या करो, उसको दे देना, पीस दो। अब भाई बिल्कुल महीन महीन टुकड़ों में पहले क्या करा, तोड़ा, फिर उसको पीसा, पीसने के बाद फिर उसको पानी में बहा के उससे मिट्टी बाहर दूर कर दो। फिर उसके बाद अगली विधि में मालूम है इसके बाद क्या था, अच्छा इसके बाद जो है निस्तापन किया जाता है, निस्तापन में भर्जन, फिर प्रगलन, फिर शोधन, तब तुम निकाल लोगे बढ़िया। तो इतनी सारी विधियों के द्वारा तब साफ करके तुमने दिया है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो धातु कर्म क्या है, धातु कर्म क्या है, अयस्क से या अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया जो होती है, अयस्क से धातुओं को निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, धातु कर्म कहलाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, ठीक। दूसरा क्या, खनिज, तो खनिज तो अभी बता दिया भाई, खनिज क्या बता दिया है, खानों से जो यौगिक प्राप्त होते हैं, जो खानों से यौगिक प्राप्त होते हैं मिश्रित अवस्था में, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। आगे अयस्क क्या है, तो बिल्कुल अयस्क क्या होते हैं, अयस्क वह खनिज हैं, अयस्क वह खनिज हैं जिनको बड़ी आसानी से, सरलता से हम उससे क्या कर सकते हैं, धातुएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद गैंग और अधात्री क्या, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इनको लाइन टू लाइन पढ़ लें, ठीक, ताकि आपकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो उधर लिखा हुआ धातु कर्म, धातुओं को उनके प्राकृतिक रूप से, धातुओं को उनके प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप का मतलब मिट्टी में मिले, तो प्राकृतिक रूप वही आएगा, मिट्टी का ठेला एकदम बढ़िया से निकाल के लाओगे हैं। तो प्राकृतिक रूप से विभिन्न विधियों द्वारा, विभिन्न विधियां अभी आपको हमने बताई है, पहले कूटा, मार मार के उसको पतला छोटा कर दिया, फिर पीसा, अब पीसने के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक। विभिन्न विधियों द्वारा निकालने की प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं, ठीक। धातुओं को उनके प्राकृतिक रूप से विभिन्न विधियों द्वारा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है बच्चों। आगे, धातुएं मुख्यतः दो रूपों में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। ये कल हमने बताया था कि धातुएं मुक्त अवस्था में पाई थी। मुक्त अवस्था मतलब बिल्कुल जैसे तुम्हारा सोना होता है, तो सोना कभी कभी जो खानों से निकलता है तो वो बिल्कुल उसी रूप में निकलता है, शुद्ध रूप में, उसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कभी कभी हो सकता है अशुद्ध रूप में निकला है, ठीक। तो सोना और चांदी दो ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में मिलती हैं, जबकि अन्य सब धातुएं जैसे तुम्हारा लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये दुनिया जितनी भी धातुएं हैं ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलती हैं। ये कैसी मिलती हैं, अशुद्ध अवस्था में, संयुक्त अवस्था में मिलती है, ठीक है। आगे, खनिज क्या है, धातुओं की सक्रियता अधिक होती है, धातुओं की सक्रियता अधिक होती है। सक्रियता का मतलब ये मिट्टी में मिले रहते हैं तो अन्य चीज़ों से क्रिया करके वो बना लेते हैं दूसरा रूप, अशुद्ध रूप बना लेते हैं। जैसे लोहा को मिट्टी में गाड़ दो तो पहले तो बढ़िया होता है, और धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगती है, क्रियाशील है तभी तो जंग लगती है, किनारे किनारे पपड़ी बना लिया, पता नहीं क्या बना लेता है, और धीरे धीरे अपना खराब हो जाता है, ठीक है। तो क्या धातुओं की सक्रियता अधिक होती है, वे संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था। संयुक्त का मतलब जुड़ी हुई, जैसे ये तुम्हारी यहाँ पे बताया, इसमें संयुक्त अवस्था में है लोहा, 60% लोहा था, सॉरी इसमें देखो 60% लोहा था, 40% अन्य चीज़ें थी। तो संयुक्त अवस्था का मतलब होती हैं दो या दो से चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसमें, ठीक है। तथा इस प्राकृतिक रूप के यौगिक को खनिज कहते हैं, इस प्राकृतिक रूप के यौगिक को खनिज कहते हैं। तुम बिल्कुल सरल परिभाषा ये भी कह सकते हो कि खानों से जो संयुक्त अवस्था में यौगिक प्राप्त होते हैं, खानों से जो संयुक्त अवस्था से यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, बस। खनिज जिन स्थानों से निकाले जाते हैं उन्हें खान कहते हैं, खाने कहेंगे उन्हें, ठीक है, ठीक। आगे, अयस्क क्या है, अयस्क भी आपको बता दिया, वह खनिज जिनसे कम खर्च तथा मेहनत से आसानी से धातुएं निकाली जा सकती हैं, अयस्क कहलाते हैं, ठीक। तो अयस्क क्या है, अयस्क कुछ नहीं, ये खनिज ही हैं, क्या है, खनिज ही हैं, और ये पढ़ लिख के बढ़िया सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, ठीक है। आगे देखो, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी जो अयस्क हैं वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी अयस्क जो है वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये खनिज क्या अयस्क होगा, नहीं होगा। कौन कहेगा कि भैया इसको मेहनत करके हम बढ़िया से निकाल लें, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे गंगा जी हैं, ये कल भी बताया था हमने, तो गंगा जी में आप लोगों को पता है छोटे छोटे माइन चमकीले कण होते हैं, और वो कण जो होते हैं चांदी के होते हैं, काय के होते हैं, चांदी। तो एक बार भारत सरकार ने सोचा था कि इन चांदी के कणों को संचय करके शोधित करके हम चांदी निकाल लें, ठीक। लेकिन उन्होंने प्रयास किया तो हुआ क्या, उनको घाटा हो गया। मान लेते हैं घाटा कैसा हो गया, तो मान लो उन्होंने क्या किया, मान लेते हैं 1 किलो ये चांदी की बालू ले ली और उससे चांदी के कण निकालना शुरू किया, तो मान लेते हैं वो निकल के आए 20 ग्राम, कितने निकल के आए
20 ग्राम चांदी के छोटे छोटे कण निकल के आए। बालू कितनी थी? 1 किलोग्राम। कितनी थी? 1 किलोग्राम से 20 ग्राम चांदी के कण निकाल लिए। तो हुआ क्या, ये पूरा प्रोसेस करने में उनका लेबर जो खर्च आ गया वो लगभग खर्च आ गया, मान लेते हैं 2 रुपया। कितना रुपया आ गया? 2 रुपया खर्चा आ गया। और जो ये चांदी तुम्हारी निकली 20 ग्राम, अब वो उसकी कीमत हुई 1.99 रुपये, 1.90 रुपये। कितना? 1.90 रुपये। तो इस तरीके से देखा जाए चांदी तो इसमें भी थी बालू में, लेकिन मेहनत करने में इतना ज़्यादा खर्चा आ गया, लेबर वेबर सब मिला करके। अब वो चांदी कितने की भाई? 1.9 यानी 10 पैसे का घाटा हो गया। तो सरकार ने सोचा भैया इसमें ना काम करो, ना तो घाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये तुम्हारा जो बालू है वो चांदी का अच्छा अगर देखा जाए तो खनिज थोड़ा है, वो खनिज है, सॉरी अयस्क नहीं है, चांदी का अयस्क नहीं है, खनिज हम कह सकते हैं उसे। ठीक, क्लियर? तो यहाँ आगे देखिए बच्चों, फिर कहाँ आगे? हाँ, यहाँ पे देखो उदाहरण के लिए एक उदाहरण और बड़ा अच्छा सा दे रहा है, जैसे बॉक्साइड है। इधर देखो बच्चों, ये बॉक्साइड है और ये काय का खनिज है, ये एल्यूमिनियम का खनिज है। ये बॉक्साइड बच्चों काय का खनिज है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सब लोग जानते होंगे, जो तुम्हारे वायर बने हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वाले, ये एल्यूमिनियम धातु के होते हैं। तो देखो ये बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। ठीक, और एक क्ले है, क्ले। ठीक, क्ले जो है तुम्हारी बालू को ही कहते हैं। समझ पा रहे हो नहीं? इसका सूत्र होता है Al2O3 2SiO2 और .2H2O। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है, समझना, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है। तुम एल्यूमिनियम यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा कम रहती है और इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो इससे तुम बड़ी आसानी से एल्यूमिनियम निकाल लोगे और इससे निकालते निकालते थक जाओगे, बहुत कम मात्रा में निकलेगी। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? ये अयस्क हो गया और ये क्या रह गया? खनिज। समझ पा रहे हो कि नहीं? वही बात है। तो यही बात बताया गया। तो दोनों एल्यूमिनियम के खनिज हैं, परंतु बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्ले नहीं। अब एक और चीज़ बची, गैंग अधात्री। इसको देखो, ये पेपर में पूछ लिया था डायरेक्ट, 1 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। गैंग, इसको बोलते हैं गैंग, दूसरा नाम है हिंदी में अधात्री, और तीसरा इसका अंग्रेजी में नाम है मैट्रिक्स। तो वो एग्जामिनर वो जो मन होगा उससे पूछ सकता है, वो गैंग पूछ सकता है, अधात्री पूछ सकता है, और मैट्रिक्स पूछ सकता है। तो गैंग, अधात्री, मैट्रिक्स क्या है समझो। जैसे अगर जब तुम कोई जो अयस्क है उसमें ये अयस्क हमने आपको बताया था, इसमें 40% जो है लोहा है और 60% लोहा है और 40% अशुद्धि है। तो जब तुम शुद्ध कर रहे होगे तो उसमें अशुद्धियाँ निकल रही होंगी कि नहीं? निकल रही होंगी, पक्का निकल रही होंगी। तो ये जो अशुद्धियाँ निकलेंगी, धूल निकलेगी, मिट्टी निकलेगी, कण निकलेगी, बालू निकलेंगे, ये जब जो अशुद्धियाँ निकल रही हैं बहुत सारी, इन्हीं अशुद्धियों को हम कहते हैं गैंग, मैट्रिक्स, अधात्री, इन्हीं को कहते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? जैसे आप अगर देखोगे लोहा जिसमें जंग लग गई हो, उसको घिस घिस के बिल्कुल साफ कर लो, तो ये अगर देखो तो बहुत सारा वहाँ मिट्टी उट्टी जमा हो जाएगी बहुत सारी। तो अब लोहा लेकिन फ्रेश निकल आया, तो जो मिट्टी उट्टी जम गई है वो सब तुम्हारी क्या? गैंग, अधात्री, मैट्रिक्स। गैंग क्या कहते हैं भैया? वो धूल के कण बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में होते तो गैंग है तो हो गया वो। समझ पा रहे हो कि नहीं? सब गंदे हैं तो गैंग उन्हीं का होता है, गंदे लोगों का, इसलिए गैंग जो शब्द है वो गंदे लोगों के लिए होता है। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इधर देखो, अयस्कों से धातुएं निकालते समय उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ, ठीक है, जैसे कि कंकड़, बजरी, धूल, मिट्टी आदि के रूप में प्राप्त होती है, और इन्हीं को हम गैंग, अधात्री, मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की चीज़ें हम सीखेंगे अयस्क, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि जैसे अब हम अयस्क सीखेंगे कहाँ के, जैसे आपका लोहे का अयस्क कौन कौन सा होता है, चांदी का अयस्क कौन कौन सा होता है, ठीक है, और इसके अलावा और जिस धातुएं, सोने का अयस्क कौन कौन सा होता है, बहुत सारी धातुएं हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उनको हम लिखा देंगे। ठीक है, इनको नोट कर लो पहले। नोट हो गया?